बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात व वाक़यात, सियासी सूरत-ए-हाल, मुआशी सूरत-ए-हाल, बदस्तूर दिगरगूं और किसी किस्म की कोई बेहतरी अभी तक नहीं आई। बज़ाहिर शादियाने बजाए जा रहे हैं और हमें कर्जा मिलता है तो हम खुश होते हैं। IMF कर्ज मंजूर करता है तो हम खुश होते हैं, जबकि दूसरे मुल्क, हमारे बिरादर मुल्क जो हमसे कर्ज लेते थे, आज हम उनसे कर्ज ले रहे हैं, बल्कि उनसे भीख मांग रहे हैं और वो भी हमारे कर्जों में 1 साल की तोसी कर देते हैं। तो हम बड़े खुश होते हैं कि बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हो गई। कर्जों की मईशत के बोझ तले हम दबे हुए हैं और इस वक्त हमारा ज़र मुआदला के ज़खायर जो मौजूद हैं, उसमें हमारा कुछ भी नहीं है, सब मांगे तांगे के पैसे हैं। लेकिन इसके बावजूद हम बहुत ज़्यादा खुश हैं और हम चाहते ये हैं कि कर्ज़ों की मईशत और कर्ज़ों की मै पी पी कर हमारे हालात ठीक हो जाएं और दुनिया हमें सैल्यूट करे और दुनिया हमें हमारी इज्जत करे। ये मुमकिन नहीं है क्योंकि हम खुद अपनी इज्जत नहीं कर रहे और पाकिस्तान के अंदर के जो हालात हैं वो बदस्तूर ख़राब से ख़राबतर और ताकत के नशे में बदमस्त हम कोशिश कर रहे हैं कि पूरे के पूरे सिस्टम को, तमाम इदारों को अपने कंट्रोल में कर लिया जाए। ये मुमकिन नहीं है और ना माजी में ये ऐसा हो सका और ना आज के ज़माने में मुमकिन है। लेकिन हार मानने के लिए तैयार नहीं है। आइन को बालाए ताक रखते हुए, बल्कि बालाए ताक नहीं, रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया है। कानून को माना नहीं जा रहा, जजों को धमकाया जा रहा है, जजों से इस्तीफे तलब किए जा रहे हैं। ये सारे का सारा एक माहौल है। मीडिया मुकम्मल तौर पर सेंसरशिप आयद है। सरकारी सच और सरकारी झूठ के अलावा कुछ नहीं बोला जाता। बहरहाल इन हालात में भी कहीं ना कहीं अच्छी बातें भी हो रही हैं, उम्मीद की अच्छी अच्छी किरणें भी आ रही हैं और सिस्टम मज़ाहमत भी कर रहा है, पाकिस्तान के अवाम मज़ाहमत कर रहे हैं और कुछ ऐसी अच्छी आवाज़ें हैं, कुछ खामोश हैं, कुछ बोल रही हैं, जो कि अपना किरदार अदा कर रही हैं। तो सूरत हाल हम ज़रा करंट सिचुएशन का ज़रा जायज़ा लेते हैं। इस वक्त पूरे के पूरे सबसे नंबर 1 टारगेट जो है वो है डिमोलिश PTI और क्रश इमरान खान। ये 2 मोटो हैं और इन 2 मोटो के इर्द गिर्द तमाम हुकूमती मशीनरी, तमाम हुकूमती इदारे, रियासती मशीनरी, ये इस मोटिव को अचीव करने के लिए सारे के सारे मुतहर्रिक हैं और काम कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ नहीं। ये कंस्ट्रक्टिव नहीं, ये डिस्ट्रक्टिव है, क्योंकि मनफी बुनियादों पे इसकी सोच जो है वो मनफी बुनियादों पे है कि हमने एक बहुत बड़ी सियासी जमात को, जो कि जुड़ी हुई है पाकिस्तान के अवाम में, उसकी जड़ें हैं और वो खैबर पख्तूनख्वा से लेके, पेशावर से लेके, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर और कराची तक और ग्वादर के साहिलों तक उस सियासी जमात के जड़े हैं और सियासी जमात पाकिस्तान के अवाम उससे जुड़े हुए हैं और वो एक सियासी जमात वफाक की अलामत है। माजी में भी हमने सियासी जमातों को इसी तरीके से तोड़ा मरोड़ा, लेकिन उसका नतीजा क्या निकला? उसका नतीजा सिवाय इसके और कुछ नहीं निकला कि पाकिस्तान के अवाम में और इदारों के दरमियान फासले बढ़े, नफरत बढ़ी, कुदूरतें बढ़ी, बुग़्ज़ बढ़ा, इंतकाम बढ़ा। लेकिन हमने कुछ सीखा नहीं और सीखने के बजाय हम उससे भी ज़्यादा एग्रेसिवली आने की कोशिश करते हैं कि नहीं, ताकत से हर चीज़ को दबाया जा सकता है। ये मुमकिन नहीं है। इस वक्त भी इस्लामाबाद कैपिटल में प्रेस क्लब के बाहर बलोच ख़वातीन, बलोच फैमिलीज़ आई हुई हैं। वो भी जुल्म और सितम की सताई हुई हैं और वो अपने प्यारों के लिए मांग रही हैं हक और वो चाहती हैं, वो फैमिलीज़ कुछ नहीं मांग रही, वो कहती हैं आइन और कानून के मुताबिक उनके जो प्यारे हैं, उनको मिसिंग पर्सन्स हैं, उनको किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में पेश किया जाए ताकि हमें अंदाज़ा हो सके कि उन पे जुर्म क्या है। इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं मांग रहे। लेकिन उनको भी बजाय इसके कि उनकी बातें सुनी जाएं, कोर्ट ऑफ लॉ में देखा जाए और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की अदालत में भी वो मामला गया, लेकिन वहाँ पे भी कोई एक लंबी तारीख दे दी गई। और हालांकि इस वक्त वज़ीर आज़म बलूचिस्तान के हैं, निगरान वज़ीर आज़म जनाब चीफ जस्टिस बलूचिस्तान से हैं और वो सब कुछ जानते बूझते हुए भी वो कोई उनको इंसाफ फराहम करने में अभी तक उनको भी मुश्किलात का सामना है, हालांकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। बहरहाल ये सारे का सारा उस वक्त ये सारी चीज़ें होती हैं जब आप आइन को फॉलो नहीं करते, कानून को फॉलो नहीं करते, सिस्टम को फॉलो नहीं करते और अपनी डोमेन में नहीं रहते। जब आप अपनी डोमेन से बाहर निकलते हैं, खा वो कोई भी निकले, तो फिर उसके बाद यही मसाइल होते हैं। बहरहाल सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को क्रश करने की कोशिश और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डिमोलिश करने की कोशिश दिन रात जारी है, लेकिन उसमें बज़ाहिर तो कामयाबी मिल रही है, लेकिन हकीकत में कोई कामयाबी मुयस्सर नहीं है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के अवाम अभी भी उनके साथ जुड़े हुए हैं।
اس وقت صورتحال ہے کہ عالمی ذرائع ابلاغ مکمل طور پہ رپورٹ کر رہے ہیں، اور عالمی ذرائع ابلاغ کو بھی اندازہ ہو چکا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان ان کی بات کرنے پہ ان کو کتنی پذیرائی ملتی ہے پبلک میں۔ پہلے اکانومسٹ آیا اور اس نے عمران خان صاحب کا ایک آرٹیکل شائع کیا، اور وہ ملینز نہیں، ملین سے بھی اوپر چلا گیا، اور وہ تقریباً اس وقت بھی جو میرے پاس اعداد و شمار ہیں، وہ کوئی 5 کروڑ سے تجاوز کر چکا ہے۔ اس کی ریڈرشپ جو ہے وہ 5 کروڑ سے زیادہ تجاوز کر چکی ہے۔ یہ سچویشن ہے اس وقت کی۔ اور دوسری جانب ایک اور آرٹیکل آیا اور وہ ٹائمز نے شائع کیا، وہ بھی ملینز میں جا چکا ہے، اور وہ ہے پاکستان کی سیاسی صورتحال، پاکستان کے انتخابات کس حالت میں ہونے چاہیے، کیسے ہونے چاہیے اور کیسے ہو رہے ہیں۔ اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی اس وقت پاکستان نمبر 1 پہ اس وقت جا رہا ہے، رینکنگ میں پاکستان نمبر 1 میں ہے پولیٹیکل وکٹمائزیشن میں، عدلیہ کو دبانے میں، میڈیا کو دبانے میں، یہ پاکستان کی رینکنگ ہے۔ تو یہ ساری صورتحال میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ عالمی ذرائع ابلاغ، عالمی دنیا، عالمی برادری ہمارے بارے میں کیا کہہ رہی ہے، کیا سوچ رہی ہے، پاکستان کے انتخابات کے بارے میں، فراڈ الیکشن کے بارے میں، سب کچھ کھلے عام کہا جا رہا ہے، کھلے عام لکھا جا رہا ہے، لیکن ہم نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں کبوتر کی طرح۔ کل جو احتساب عدالت کل اڈیالہ جیل میں تمام کی تمام عدالتیں جو ہیں اڈیالہ جیل میں پہنچی ہوئی تھیں، احتساب عدالت، آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی عدالت، اس کے بعد ڈسٹرکٹ کورٹ عدت کا معاملہ، اس کے بعد الیکشن کمیشن وہاں پہ پہنچا ہوتا ہے، الیکشن کمیشن پورا پہنچا ہوتا ہے عدالت بن کر۔ تو اڈیالہ جیل نہیں ہے، وہ ایک جوڈیشل کمپلیکس بن چکا ہے، اور یہ سارا کچھ کس کے لیے کیا جا رہا ہے؟ یہ عمران خان صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب، فواد چودھری صاحب، چودھری پرویز الہی صاحب، ان سب کے لیے کیا جا رہا ہے، اور سر فہرست ہیں عمران خان صاحب، اور ان کے خلاف مقدمات پہ مقدمات بنائے جا رہے ہیں، اور کوشش کی جا رہی ہے جلدی سے جلدی ٹرائل کیا جائے۔ لیکن میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا کہ عمران خان صاحب کو 3 بڑے ریلیف ملے، اور 3 بڑے ریلیف کے بعد اب مقدمات کی سماعت جو ہے وہ آج نہیں ہو سکی، کل نہیں ہو سکی، اور سماعت جو ہے وہ آگے بڑھ گئی۔ ان میں سب سے پہلے بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ ریفرنس کا معاملہ تھا۔ اس میں ملزمان کی جانب سے لطیف کھوسہ صاحب، شہباز شریف صاحب، شہباز کھوسہ اور عثمان گل عدالت میں پیش ہوئے، اور نیب کی جانب سے امجد پرویز ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل نیب، سردار مظفر، عرفان بھولا، یہ بھی پیش ہوئے۔ اور توشہ خانہ ریفرنس میں ایک گواہ اسسٹنٹ کمشنر اسلام آباد عبداللہ کا بیان بھی کلامند ہوا، اور سماعت جو ہے وہ کل تک ملتوی ہو گئی ہے، یعنی کہ آج تک ملتوی ہو گئی ہے، اور آئندہ سماعت پر مزید گواہان آئیں گے۔ جبکہ دوسری جانب غیر شرعی نکاح عدت کا معاملہ، پہلے تو اس کیس میں بہت زیادہ گند اچھالا گیا اور میڈیا ٹرائل کیا گیا، اور نہ صرف گند اچھالا گیا بلکہ غلاظت، اور اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ سیاسی انتقام لینے والے جو ہیں وہ کس حد تک ان کے ذہن گندے ہیں، اور انہوں نے بہت ہی نہ ہی کسی خاتون کا، نہ ہی کسی خاتون کے بچوں کا، کسی کا خیال نہیں رکھا، بہت زیادہ غلاظتوں کا جو انبار انہوں نے لگانے کی کوشش کی۔ اس کے بعد پھر وہ الزام واپس لے لیا، اور جب الزام واپس لے لیا تو میرا خیال ہے کہ 90% مقدمہ تو ویسے ہی ختم ہو گیا۔ سچویشن یہ ہے کہ کل پھر اڈیالہ جیل میں ہوا عدت کا معاملہ اور کیس تھا۔ سینئر سول جج قدرت اللہ صاحب وہاں پہنچے ہوئے تھے اڈیالہ جیل میں، سلمان اکرم راجہ صاحب عدالت میں پیش ہوئے اور ان کو بتایا کہ اس طریقے سے اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ آرڈر کر دیا ہے اور اس کو روک دیا ہے ٹرائل کو، اس لیے فی الوقت آپ ٹرائل نہیں کر سکتے۔ اور خاور مانیکا اور مفتی سعید جو ہیں وہ بیان ریکارڈ کروانے کے لیے پہنچے ہوئے تھے، اور ذرا ان کو مایوسی کا سامنا کرنا پڑا، اور یہ سماعت 29 جنوری تک ملتوی کر دی گئی، اور یہ فرسٹ ٹائم ہوا ہے کہ اتنی لمبی جو ہے ڈیلے کیا گیا، 10 دن کی تاریخ دی گئی ہے، ورنہ ڈے ٹو ڈے بیسس پہ، ڈیلی بیسس پہ یہ ساری ہیئرنگ ہو رہی تھی۔ اس کے علاوہ دوسرا مقدمہ تھا القادر یونیورسٹی، القادر ٹرسٹ، وہ ریفرنس فائل کیا ہوا، اس پہ بشرا بی بی اور عمران خان صاحب پہ فرد جرم عائد ہونی تھی، اس پہ فرد جرم عائد نہیں ہو سکی، اور احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے سماعت کی، اور اس میں بھی لطیف کھوسہ صاحب، شہباز کھوسہ، عثمان گل جو ہیں وہ موجود تھے، سلمان اکرم راجہ صاحب عدالت میں پیش ہوئے تھے۔ اس میں آئی تھنک وکلا تبدیل کر لیے گئے ہیں، عمران خان صاحب نے شہباز کھوسہ اور لطیف کھوسہ صاحب کو اس مقدمے سے الگ کر دیا، اور سلمان اکرم راجہ صاحب اور دیگر وکلا کو اس میں میدان میں اتارا ہے، شاید بیرسٹر علی ظفر صاحب بھی آئیں، ان کو یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ اس میں عمران خان صاحب کی نئی وکلا ٹیم میں بیرسٹر علی ظفر ہوں گے، سکندر ذوالقرنین ہوں گے، عثمان گل ہوں گے، اور عمران خان صاحب کے نئے وکیل علی ظفر کی عدم موجودگی کے باعث فرد جرم عائد نہیں ہو سکی، اور فرد جرم میں لکھی قانونی اصلاحات
वकील ही उन्होंने कहा समझा सकते हैं। इमरान खान साहब ने अदालत में ये कहा और वकील की गैर मौजूदगी में चार्ज कबूल ही नहीं करता। और ये सब कुछ उस पर इमरान खान साहब ने उस वक्त एक माहौल बनाया और उन्होंने कहा कि अदालत का कोई कसूर नहीं है। और इमरान खान साहब ने कहा ये सब कुछ खलाई मखलूक कर रही है, कर्नल साहब जो देख रहे हैं वो करा रहे हैं, इमरान खान साहब ने कहा। और फिर उन्होंने बोला उन्होंने कि कर्नल साहब मैं इमरान बोल रहा हूँ। और इमरान खान ने ये बात कही उस वक्त कैमरे की तरफ देख के कही, क्योंकि सिक्योरिटी कैमराज और सीसीटीवी कैमराज लगे हुए हैं जो मॉनिटर कर रहे हैं इमरान खान साहब को, पूरी अदालती कार्रवाई को और सबको एक्टिविटीज़ को सारों को देख रहे हैं। तो उसकी तरफ उन्होंने कहा कि कर्नल साहब मैं इमरान खान बोल रहा हूँ और ऊंची आवाज़ में कहा, हाथ हिलाकर कहा। तो उसके बाद फिर अदालत में कहे बुलंद हुए, काफ़ी लोग खुश हुए कि इमरान खान साहब का जो सेंस ऑफ ह्यूमर है वो बरकरार है। और न सिर्फ सेंस ऑफ ह्यूमर बरकरार है बल्कि वो काफ़ी लोगों को परेशान करते हैं जब वो हशाश बशाश आते हैं और हशाश बशाश आकर अपने मुकदमात को फेस करते हैं और फिर बताते हैं कि मैंने किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना। इसी तरीके से उन्होंने ये कहा कि इस बारे में खलाई मखलूक के बारे में उन्होंने काफ़ी कुछ गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि ये जो कुछ हो रहा है ये सारे का सारा आप लोग करवा रहे हैं और मुझे इस बात का इल्म है। अब ज़रा कुछ और बातें लाहौर चलते हैं जी। आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 127 इलेक्शन लड़ रहे हैं बिलावल भुट्टो और वहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक ऑफिस है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऑफिस में कल हमला किया गया और हमला और वहाँ पे बारूद फेंका गया, मवाद फेंका गया, ये सब कुछ किया गया। और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में वापस आ रही है और वो भी क्योंकि इमरान खान साहब ने तख्त लाहौर का सत्यानाश तो कर दिया है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी अब उसमें स्पेस में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही है और बिलावल भुट्टो लाहौर से जीतना चाह रहे हैं। तो बिलावल भुट्टो ने इमरान खान साहब वाली बात की और पहली दफ़ा हुआ कि बिलावल भुट्टो और इमरान खान साहब का मौक़िफ़ एक हुआ और बिलावल भुट्टो ने वही बात की जो इमरान खान साहब कहते हैं पनामा के बारे में। और उन्होंने बताया कि पनामा का केस जो है वो ना मैंने बनाया, ना इमरान खान ने बनाया, ना ISI ने बनाया, ये नवाज शरीफ साहब का केस है और आलमी इंटरनेशनली ये एक एक्सपोज हुए हैं, लेकिन आज तक उन्होंने कोई हिसाब नहीं दिया और जेल से निकलते हैं तो सीधे उन्हीं अपार्टमेंट्स में जाते हैं जिनके बारे में ये कहते हैं कि ये हमारे में मुकदमा बनाया गया। इमरान खान साहब जो कह रहे थे वही बात बिलावल भुट्टो ने आज की है। सुनिए जरा क्या कहते हैं। पनामा एक हकीकत है बिलावल साहब, पनामा एक हकीकत है जिसका आज तक हमें जवाब नहीं मिला। चले तनख्वाह के इशू पे मैं मानता हूं वो तो ऑब्जर्व था, मगर जवाब क्या है? ढिठाई से कहते हैं कि पनामा साजिश, पनामा में दुनिया था, दुनिया के एक डॉक्यूमेंट, ना ISI ने, ना खान साहब ने, ना मैंने पनामा बनाया, इंटरनेशनली पनामा का इल्जाम आया, वो ढीठ होके जेल से निकल के उन्हीं अपार्टमेंट्स में रह रहे हैं जो पनामा में जिक्र है। आज तक हमें मनी ट्रेल नहीं दिया और आप कह रहे हैं कि मैंने इस बहाना के साथ नहीं दिया, मैंने इसको इस चीज को सपोर्ट नहीं किया, तो मैं कोई गैर जमहूरी कदम उठा नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं बिलावल साहब, मैं नहीं चाहता हूं, मैं नहीं कह रहा हूं कि आपने गैर जमहूरी कदम अपनाया जाए, मगर पनामा को इस तरीके से अंडरमाइन करके, ऐसे पेश करके कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जमहूरी जद्दोजहद में एक ब्लैक स्पॉट है कि हमने पनामा के टाइम पे साथ नहीं करा हुआ। मैं हरगिज़ ये नहीं कह रहा हूं बिलावल साहब, हमने कभी कोई गैर जमहूरी रास्ता नहीं लिया, हमने कभी वायलेंस की सियासत नहीं अपनाया, मगर हमने एक जमहूरी ऑपोजिशन के अंदाज से जो इश्यूज थे वो उठाए। ये थे बिलावल भुट्टो और उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दफ्तर पर होता है हमला। तो सूरत हाल ये है कि लाडला कंपनी बहुत परेशान है और लाडला कंपनी का हालात व वाक़यात बहुत ही पतले हैं, क्योंकि वो हर जगह पे उनके साथ बहुत ज़्यादा बड़ा हाथ होने वाला है और ख़ास तौर पे 8 फरवरी को। और इमरान खान साहब यही कह रहे हैं कि 8 फरवरी का इंतज़ार करें, बहुत कुछ होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।